हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में राजस्थान 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में टोटल लोकसभा सीट्स हैं 25, और इन सीट्स पे जो टोटल वोटिंग टर्नआउट रहा था वो था 61.34%। और इनमें से बीजेपी ने जीती थी 14 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी 8 सीट्स, और सीपीआईएम ने जीती थी 1 सीट, और आरएलपी पार्टी ने जीती थी 1 सीट, और भारत आदिवासी पार्टी ने जीती थी 1 सीट। तो दोस्तों चलिए अब हम राजस्थान की सभी सीट वाइज रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की सीरियल नंबर 1 पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है गंगानगर, जिसके विनर थे कुलदीप इंदौरा जी, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनको टोटल वोट्स पोल हुए थे 7,26,492, जो कि 51.40% बनते हैं ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन दिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। और इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का टोटल वोटर टर्नआउट रहा था 66.59%, और इनका विनिंग मार्जिन था 88,153 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है बीकानेर। तो बीकानेर के विनर थे अर्जुन मेघवाल, जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 5,66,737, जो कि 50.68% बनते हैं। टर्नआउट रहा था 54.11%, और विनिंग मार्जिन था 55,711 वोट्स। नेक्स्ट लोकसभा सीट है चूरू। तो चूरू के विरुद्ध थे राहुल कासवान, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनको वोट्स पड़े थे 7,28,211, जो कि 51.12% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 63.61%, और विनिंग मार्जिन था 72,737 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है झुंझुनू। तो झुंझुनू के विनर थे ब्रिजेंद्र ओला जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। टोटल वोट्स इनको पड़े थे 5,53,168, जो कि 49.44% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 52.93%, और विनिंग मार्जिन था 18,235 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है सीकर। तो सीकर के विनर थे अमरा राम, जो कि सीपीआईएम पार्टी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 6,59,300, जो कि 50.68% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 57.53%, और विनिंग मार्जिन था 72,896 वोट्स। नेक्स्ट लोकसभा सीट है जयपुर रूरल। तो जयपुर रूरल के विनर थे राजेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी से। उनको टोटल वोट्स पड़े थे 6,17,877, जो कि 48.96% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 56.7%, विनिंग मार्जिन था 1,618 वोट्स। तो नेक्स्ट लोकसभा सीट है जयपुर। तो जयपुर की विनर थी मंजू शर्मा, जो कि बीजेपी सी थी। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 8,86,850, जो कि 60.61% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 63.38%, और विनिंग मार्जिन था 3,31,767 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है अलवर। तो अलवर के विनर थे भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 6,31,992, जो कि 50.42% बनते हैं। टर्नआउट रहा था 60.07%, और विनिंग मार्जिन था 48,282 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है भरतपुर। तो भरतपुर की विनर थी संजना जाटव, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 5,79,890, जो कि 51.18% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 52.8%, और विनिंग मार्जिन था 51,983 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है करौली धौलपुर, जिसके विनर थे भजन जाटव, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 5,30,011 वोट्स, जो कि 53.64% बनते हैं। टर्नआउट रहा था 49.59%, और विनिंग मार्जिन था 98,945 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है दौसा। तो दौसा के विनर थे मुरारी मीना जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 6,46,266, जो कि 60.24% बनते हैं। टर्नआउट था 55.72%, और विनिंग मार्जिन था 2,37,340 वोट्स। तो नेक्स्ट लोकसभा सीट है टोंक सवाई माधोपुर, जिसके विनर थे हरीश मीना, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 6,23,763 वोट्स, जो कि 50.85% बनते हैं। टर्नआउट रहा था 56.58%, और विनिंग मार्जिन था 64,949 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है अजमेर। तो अजमेर के विनर थे भागीरथ चौधरी, जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,47,462, जो कि 62.23% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 59.65%, और विनिंग मार्जिन था 3,29,991 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है नागौर। तो नागौर के विनर थे हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 5,96,955, जो कि 48.2% बनते हैं। टर्नआउट रहा था 57.23%, और विनिंग मार्जिन था 42,225 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है पाली। तो पाली के विनर थे पीपी चौधरी, जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,57,389, जो कि 55.94% बनते हैं।
टर्नओवर था 57.19% और विनिंग मार्जिन था 2,45,351 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है जोधपुर। तो जोधपुर के विनर थे गजेंद्र शेखावत जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,30,056 जो कि 52.76% बनते हैं। टर्नआउट था 64.27% और विनिंग मार्जिन था 1,15,677 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है बाड़मेर। तो बाड़मेर के विनर थे उमेदा बेनीवाल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,04,676 जो कि 41.74% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 75.93% और विनिंग मार्जिन था 1,18,176 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है जालोर। तो जालोर के विनर थे लुम्बाराम चौधरी जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,96,783 जो कि 54.91% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 62.89% और विनिंग मार्जिन था 2,01,543 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है उदयपुर। तो उदयपुर के विनर थे मन्ना रावत जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,38,286 जो कि 49.27% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 66.66% और विनिंग मार्जिन था 2,61,608 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के विनर थे राजकुमार राउत जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 8,20,831 जो कि 50.15% बनते हैं। और इस सीट पर टोटल टर्नआउट रहा था 73.88% और विनिंग मार्जिन था 2,47,054 वोट्स। और दोस्तों नेक्स्ट लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के विनर थे चंद्र जोशी जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 8,88,202 वोट्स जो कि 59.26% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 68.61% और विनिंग मार्जिन था 3,89,877 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है राजसमंद। तो राजसमंद के विनर थे महिमा मेवाड़ जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,81,203 वोट्स जो कि 64.41% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 58.39% और विनिंग मार्जिन था 3,92,223 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के विनर थे दामोदर अग्रवाल जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 8,07,640 जो कि 61.92% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 60.37% और विनिंग मार्जिन था 3,54,606 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है कोटा। तो कोटा के विनर थे ओम बिरला जिनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 7,50,496 वोट्स जो कि 50.03% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 71.26% और विनिंग मार्जिन था 41,974 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है झालावाड़ 12 जिसके विनर हैं दुष्यंत सिंह जो कि बीजेपी से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 8,65,376 जो कि 60.88% बनते हैं। टोटल टर्नआउट था 69.71% और विनिंग मार्जिन था 3,70,989 वोट्स। तो दोस्तों ये थी राजस्थान 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट को सब्सक्राइब कर दें।